बर्थडे नहीं है। साइलेंट उसको सॉरी क्या बोलते हैं? बाय 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 बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फिर कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर हम जा रहे हैं ईशू का केक कट करवाने के लिए, जो कि ये सिलसिला भी फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज केक मेरी तरफ से होगा जो मैंने उसको दिया है। तो फिर आज मेरी तरफ से केक होगा। पता नहीं केक देख के ईशू का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि वो केक ही कुछ इस तरह से है कि शायद मे भी उसको गुस्सा भी आ सकता है या उसको बुरा लग सकता है, ये इमोशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फ़िलहाल हम ईशू का केक कट करने के लिए जा रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी तो बजे हैं सुबह के 7 और बहुत सारा काम भी और निकलना भी है, और मे भी हो सकता है हम शाम तक निकले, कुछ आइडिया नहीं है। तो फ़िलहाल मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने वाइट कलर का सूट वेयर किया है और इसके नेक में और बाजू में थोड़ी सी हल्की सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और मैंने वॉच पहनी है जो हमेशा की तरह मैं एक ही वॉच पहनती हूँ। और मैंने यहाँ पे वैजी कलर का एक बड़ा सा बैग लिया है, और हमेशा यही बैग लेती हूँ मैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। और यहाँ पर मैंने स्काई कलर का नेल पेंट लगाया हुआ है, और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि शाम के 6 बज चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। मैं भी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो जाए, और पीछे से बहुत सारा नॉइज़ आ रहा था, तो मुझे डबिंग आवाज़ लेनी पड़ी। हम पहुंच चुके मेन डेस्टिनेशन पर। केक बिल्कुल गलत बन गया है। केक इंडिया से कनाडा बनाना था, तो वो थोड़ा सा केक गलत बन चुका है। यहाँ पे मैंने ईशू का आई एम सॉरी का केक दिया था, एंड जिसको देखकर ईशू यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि बुरा फील कर रही थी, और उसने मुझ पर थोड़ा सा रिएक्ट भी किया इस चीज़ का। और पर फिर भी अब मैंने सिचुएशन को संभाल लिया, और इशू बहुत ज़्यादा बोल रही थी, तो उसके मौसी ने केक का एक पीस उसके मुंह में डालकर उसका मुंह बंद करवा दिया। तो इशू की कंप्लेन ये थी कि आप सॉरी बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हो, तो आपने मुझे सॉरी का केक क्यों दिया। तो मैंने उसको प्यार से कहा कि क्या पता मैंने तुझे गुस्से में कभी डांट लगा दी हो, इसलिए मैंने तुझे सॉरी का केक दे दिया। तो उसने कहा नहीं, आप सॉरी नहीं, आप थैंक यू डिज़र्व करते हो। यहाँ पर सब लोग पिक्चर्स ले रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और अब अंधेरा होने ही वाला था। तो मेरी सिस्टर्स वगैरह बोल रहे थे कि पहले हम ईशू के साथ पिक्चर्स ले लेते, एक मेमोरी कैप्चर कर लेते, फिर उसके बाद हम जल्दी से खाना पीना जो भी होगा खा के यहाँ से मूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी थे और अंधेरा भी होने वाला था, तो हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना था। तो आई एम सॉरी गाइस कि मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा नहीं पाई, क्योंकि एक तो बहुत जल्दी अंधेरा होने ही वाला था और हमें जल्दी निकलना था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो यहाँ का पूरा व्यू वीडियो बनाऊँगी, तो मैं आपको बताऊँगी। ये बहुत ही प्यारी जगह है, तो मतलब कि पिकनिक वगैरह खेलने के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो यहाँ पे अंधेरा हो गया था, और हमने मतलब कि मोबाइल की लाइट्स ऑन कर रखे थे, कार के लाइट्स ऑन कर रखे थे, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे कैंप फायर भी किया हुआ था। और हम सब लोग जितना जल्दी हो सके फटाफट खा रहे थे। A few minutes later. हम लोग पहुँच चुके थे रेस्टोरेंट रमाइलो में, और ये भी धर्मशाला में ही है। और वहाँ पे हमने शेफ़ को बोल के केक दिखाया पहले, और उनको कहा कि क्या ये केक ठीक हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ठीक कर दूँगा, और शेफ़ ने केक को बहुत ही अच्छी तरह से ठीक कर दिया, और पता भी नहीं चल रहा था कि ये केक ख़राब बन चुका था, और उन्होंने केक ठीक कर दिया और हमने उनका थैंक्स कहा। उन्होंने केक मतलब बहुत अच्छी तरह से ठीक कर दिया। मतलब फ़्लाइट का जो मूव ऑन कर रहा था फ़्लाइट, वो कनाडा से इंडिया की तरह मूव कर रहा था, लेकिन हमें ये केक बनाना था कि फ़्लाइट इंडिया से कनाडा की तरफ जा रही थी। तो उन्होंने केक बहुत अच्छी तरह से ठीक कर दिया, और हमने भी उनका थैंक्स करा बहुत अच्छी तरह से। और फिर आर्यन यहाँ पे कैंडल जला रहा है, जो कि इसकी मम्मा बोल रहे हैं कि कैंडल जलाओ, जो कि लास्ट टाइम कैंडल नहीं जला था। तो मेरी सिस्टर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि केक कट करने से पहले कैंडल जलाना चाहिए। तो फिर ईशू ने केक कट किया यहाँ पर,
और बहुत प्यार से उसको हंसी भी आ रही थी। और फाइनली इशू का एक केक कट हो चुका था, जो कि हम बड़े दिन से सोच रहे थे। और सबसे पहले फ़र्स्ट बाइट उसने मुझे ही कराया, पर मैं वीडियो बना रही थी तो मैं फ़िलहाल वीडियो में नहीं आ पाई। और एक एक करके इशू ने सबको केक खिलाया और हम लोग बहुत खुश थे कि फाइनली इशू का ये केक कट हो गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये डिले हो रहा था। क्योंकि कभी हमें कहीं और जाना पड़ रहा था तो कभी कहीं और, क्योंकि हमारा लंच और डिनर का प्रोग्राम इतना ज़्यादा था कि कभी कहाँ जाना पड़ रहा था तो कभी कहाँ, तो इस कारण से ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पर ऑर्डर किया। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पर अंदर ही अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि अब दिन बहुत कम रह गए हैं इशू के साथ मेरे। और मुझे अंदर से खुशी भी हो रही थी कि चलो एटलीस्ट बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है तो अच्छे काम के लिए जा रही है, तो मुझे खुशी भी हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मूड भी ऑफ हो रहा था, मैं अपसेट भी थी कि बहुत कम टाइम रह गया मेरे पास और मुझे इशू से अलग होना पड़ेगा, और वो भी कितने सालों के लिए, जिसका मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि वो कितने भी साल हो सकते थे। तो जैसे तैसे इशू का केक कट हुआ और हमने कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर किया और काफ़ी इन्जॉय किया। ये मोमेंट हमेशा मेरे लिए मेमोरेबल रहेगी, एक यूट्यूब में एक मेमोरी की तरह। तो इस तरह हमने इशू का केक कटाया और हमने इस इवनिंग को सेलिब्रेट किया, और आप लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया ताकि आप लोग भी इस मोमेंट को देखो और इन्जॉय कर पाओ, जस्ट बिकॉज़ कि आप लोग भी मेरी एक बहुत ही अच्छी फैमिली हो। और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में जितने भी अप एंड डाउन्स चल रहा हो तो मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँ। थैंक्स टू गॉड कि मुझे ऊपर वाले ने बहुत अच्छी फैमिली दी है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, स्पेशली मेरी सिस्टर्स और तनु जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और हर सुख दुख में मेरे साथ रहते हैं, और हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया है और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस चीज़ के लिए। ईशू इहाना के साथ बैठ के बातें कर रही थी और सब लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट मंडे ईशू हमारे बीच में नहीं होगी, ईशू कनाडा चली जाएगी तब तक। फिर थोड़ी देर बाद हम गए आइसक्रीम खाने के लिए। रात के 1 बज चुके थे और मैक्लो में हम आइसक्रीम खा रहे थे। नेक्स्ट डे हम गए मैक्लो, और मैक्लो में गए हम लोग चाइनीज़ रेस्टोरेंट तिब्बत किचन, जो कि मेरा सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है और बच्चों का भी और मेरी सिस्टर वगैरह का भी। तो यहाँ पे चाइनीज़ बहुत ही अच्छा मिलता है। तो फिर हमने यहाँ पे किया थोड़ा सा पेट पूजा पहले, और फिर जाना था हमें मिनी शो में और वहाँ पे थोड़ा सा सामान लेना था मेरी सिस्टर को भी और मेरे को भी, और इशू को भी थोड़ा शॉपिंग करवाना था। तो पहले हमने यहाँ पे चाइनीज़ खाया, जो कि सीरियसली गाइस बहुत ही ज़्यादा यमी होता है यहाँ का चाइनीज़। तो एंजॉय किया। आज मेरी दूसरी वाली सिस्टर जो है वो नहीं आई है और हम उसको बाद में ज्वाइन करेंगे इवनिंग में, क्योंकि आज भी हमारी एक पार्टी है। और यहाँ पर मैं ले रही थी नेल पेंट अपने और इशू के लिए। फिर मैंने देखा यहाँ से क्रॉस बैग चाहिए था मुझे, तो मैं वो बैग देख रही थी। तो फ़िलहाल तो मुझे बैग कोई भी पसंद नहीं आया। और फिर मैंने देखे बहुत सारे परफ्यूम्स, और परफ्यूम्स में मुझे 1-2 परफ्यूम पसंद आया, मेरी सिस्टर को भी पसंद आया, तो हमने परफ्यूम्स लिए। और कुछ मेरी सिस्टर ने बैग्स और को थोड़ा बहुत सामान लिया, इशू ने भी यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लिया, जो कि मैं आपको इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी तो बताऊँगी। और यहाँ से इशू बिलिंग कर रही थी और सारा हमारा कंप्लीट हो गया था शॉपिंग। आज हमारी बिल्कुल लास्ट शॉपिंग थी, क्योंकि हम बहुत टाइम से शॉपिंग कर रहे थे और ये एक फ़ाइनल लास्ट शॉपिंग थी जो ख़त्म हो गई थी। अब हम पहुँच चुके थे राशि के रेस्टोरेंट में। यहाँ पे राशि ने हमें सबसे पहले पिलाया चाय और सूप। हमने चाय और सूप पिया, वहाँ पर बाहर बैठे। फिर भूमि ने बहुत ही प्यारा सा गिटार में सॉन्ग गाया और हम लोग सुबह से निकले थे, बहुत थक चुके थे और उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सारा रूम ऐसी हो रखा है, इशू की सामान की पैकिंग हो रही है यहाँ पे, सारा बर्तन यहाँ वहाँ, और हमने यहाँ पे पूरा सामान कोई यहाँ पे रज़ाई वगैरह ये, और यहाँ पे इशू के लिए दाल वगैरह पैक कर दिया। एंड ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ये दाल मसाले और कितना सामान
अब वो एयरपोर्ट में निकालते कोई पता नहीं है। और ईशु यहाँ पर अपने स्केट्स ले जाने की जिद कर रही थी, पर मैं उसको मना कर रही थी कि वेट बहुत ज़्यादा हो गया है और इसको ना लेके जाए। और तनिष यहाँ पे रज़ाई की वैक्यूम निकाल रहा था हवा, और यहाँ से सूटकेस बंद नहीं हो रहा था क्योंकि हमने ओवर सामान डाल दिया था। और अभी भी इतना सामान बच रहा था जो पैकिंग करने के लिए बचा हुआ था, जो फिर हमने पैक करना था। सामान बहुत ज़्यादा ओवर वेट जा रहा था। एंड फाइनली वो दिन आ गया जब हमें दिल्ली मूव करना था। दस घंटे का ट्रैवल करके हम फाइनली दिल्ली पहुंच चुके थे और हम कैब की वेट कर रहे थे कि कैब आएगा, उस पूरा लगेज लेके जाएंगे हम। और हम एक एक लगेज काउंट कर रहे थे। और उसके बाद हम पहुंच गए तनु के मामा मामी जी के घर। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया और चाय पिया हमने वहाँ पे। और हम रात को निकल गए एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट जाते रहे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी थी। और मैं गाड़ी में बैठ के भी मेरा पूरा मूड अपसेट था कि फाइनली अब वो टाइम आ गया जब मुझे ईशु से अलग होना था। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ईशु को क्या कहूँ क्या ना कहूँ। और मुझे अपने आप को वीक नहीं बनाना था उसके आगे, और ना दिखाना था कि मैं सोचती थी कि नहीं बच्चे के सामने वीक नहीं होना है। पर ईशु ने बहुत स्ट्रॉन्गली सब कुछ किया अकेले ही, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो बिल्कुल भी वीक नहीं बनी मेरे सामने, और उसने बहुत अच्छी तरह से कि मुझे संभाला एटलीस्ट कि, और मुझे समझाया कि आप बिल्कुल मत रोना और कि अपना ख्याल रखना, और ऐसा कुछ नहीं है और मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी वापस। और मैं अच्छे काम के लिए जा रही हूँ स्टडी करने, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि मैं आपको भी बुला लूँ जल्दी। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या बनता है। फ़िलहाल ईशु को बहुत सारे वीडियो कॉल्स कॉलिंग्स इसके मौसी जी के और मेरी सिस्टर वगैरह के भी आ रहे थे। और क्योंकि मेरी एक सिस्टर नहीं गई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो नहीं जा पाई थी, तो उसकी कॉल्स आ रही थी बार बार, वो भी परेशान हो रही थी और सबके कॉल्स आ रहे थे। तो जैसे तैसे बस वो टाइम आ ही गया था कि अब 2-4 मिनट के अंदर ईशु अंदर एंट्री लेने वाली थी। और हम सब रो रहे थे, हम सबका बुरा हाल था। मम्मी भी वहीं पे थे, मामा भी रो रहे थे, मेरी सिस्टर्स रो रहे थे, जीजू वगैरह रो रहे थे, और सब लोग रो रहे थे। मैंने ईशु को फिर एक लास्ट हग दे दिया इंडिया में कि अब देखो अब कितने सालों बाद उसको मैं हग कर पाऊँगी, अभी फ़िलहाल मुझे खुद नहीं पता है। एंड फाइनली ईशु ने एंट्री ले ली और वो आगे जा रही थी। और चलो फ़िलहाल अब जाना ही था, तो हमने उसे बहुत अच्छे और प्यार से बाय बाय बोला और ईशु ने फाइनली एंट्री ले ली। और हम बाहर से उसको देखते रहे। हमें सबसे ज़्यादा टेंशन थी उसकी लगेज की, क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा था उसके पास, और हमें यही हो रहा था बच्चा पता नहीं कैसे मैनेज कर पाएगा क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा था। लव यू एंड मिस यू बच्चा।